क्या 250 शुगर लेवल आपका नॉर्मल डायबिटीज में आती है? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कई बार पेशेंट्स ये कहते हुए मिलते हैं कि मेरा शुगर लेवल 250 है और मैं कंट्रोल में ही रखता हूँ शुगर को और ये लेवल मैं मेंटेन रखता हूँ और मुझे डायबिटीज नहीं है या कंट्रोल में है। आप जान लीजिए कि डायबिटीज को अगर आप नॉर्मल वैल्यू नहीं जानते हैं और उसके बावजूद आप कंट्रोल में नहीं रखते हैं अपने डायबिटीज को, तो कुछ सालों में ही जो चीज़ आपकी 10, 15, 20 साल के अंदर होने वाली थी, वो कुछ सालों के अंदर यानी 4-5 साल के अंदर ही अपने आफ्टर इफेक्ट साइड इफेक्ट्स के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी और उसके डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस आप झेलेंगे और आप बहुत परेशान हो जाएंगे। जी हाँ, तो ये जान लेना चाहिए कि डायबिटीज़ की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं और टेस्ट करवाते रहना क्यों ज़रूरी है। और जी हाँ, अगर हम बात करें डायबिटीज़ की तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है जान लेना कि डायबिटीज़ सुबह की आपकी खाली पेट की जो शुगर है वो होनी चाहिए आपकी 100 के अंदर, 70 से 100 के अंदर ये शुगर लेवल होने चाहिए mg/dl। और खाने के बाद वाली जो शुगर लेवल लेवल है आपकी वो 140 से 160 mg/dl रहनी चाहिए, यानी कि खाने के बाद आपकी 160 से ऊपर नहीं जानी चाहिए और खाली पेट आपकी 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और आप अगर दवाइयाँ ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, तो भी आपका ये लेवल्स मेंटेन रहना चाहिए दवाइयों से और इंसुलिन से। और अगर ये मेंटेन है, इसका मतलब दवाइयों से मेंटेन है, तो आप दवाइयों को छोड़िए मत। एक और जो टेस्ट हम करवाते हैं वो होता है HbA1c यानी कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ये आपके 3 महीने के शुगर लेवल्स को बताता है। अगर ये 5.8 या उससे नीचे है तो आप डायबिटिक नहीं हैं। आप 6.5 तक प्री डायबिटिक मान सकते हैं, यानी कि आपका अगर आप दवाइयों के साथ में 6.5 तक आ रहा है तो गुड कंट्रोल में है दवाइयों के साथ आपकी शुगर। और अगर आप बिना दवाइयों के इतने लेवल पे आ रहे हैं, इसका मतलब आप प्री डायबिटिक हैं और आपको डायबिटीज होने का खतरा बना हुआ है अगर आपने डाइट पे, एक्सरसाइज पे और अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल नहीं किया तो। इसके साथ साथ अगर आपका इससे ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब आपकी डायबिटीज़ बढ़ चुकी है और आपको कंट्रोल करने के लिए कोई नेसेसरी स्टेप्स ले लेने चाहिए। इसी के साथ में हम कई सारे और भी टेस्ट करवाते हैं जिससे पता चलता है कि आपको कौन सी डायबिटीज़ है। जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए हम चेक करवाते हैं कि इंसुलिन फास्टिंग कितना है, इंसुलिन पीपी कितना है आपका। और उससे हमें पता चलता है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। उसी के साथ में आपको सी पेप्टाइड टेस्ट भी बताया जाता है जो श्योर करता है कि आपको कौन सा टाइप ऑफ डायबिटीज़ है। तो जैसे कि आपको पता है डायबिटीज़ एक हार्मोनल बेस्ड बीमारी है, तो हार्मोन्स की चेकिंग करना, शुगर को चेक करना, इंसुलिन को चेक करना, HbA1c को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 250 शुगर को आप बिल्कुल भी ये ना माने कि ये कंट्रोल में है आपकी, क्योंकि डायबिटीज़ से उत्पन्न होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि आपकी आँख पे, आपकी नसों पे, आपकी किडनी पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है और उसका आपको बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उसी के साथ-साथ आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर ये शुगर लेवल्स इतने बढ़े हुए हैं तो आपका वेट लॉस भी हो सकता है, आप बहुत सारी बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं, आपको डायबिटिक फुट भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि कोई भी ज़ख्म हो तो जल्दी से हील हो। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो उसे कंट्रोल करने के लिए आप एक्सरसाइज, डाइट सभी पे ध्यान दें और अपनी शुगर लेवल को रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहें, ताकि अगर बढ़ रही हो तो उसके नेसेसरी स्टेप्स उसी समय ले सकें और जो भी दवाइयाँ आप ले रहे हैं वो सही चल भी रही हैं या नहीं। इस वीडियो में ही मैंने आपको बताया कि 250 शुगर लेवल नॉर्मल है या नहीं, और अगर नॉर्मल शुगर लेवल्स आपको पता चल गए हैं तो आपको क्या करना है और अगर आपने नहीं किया तो क्या हो सकता है। इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।